शिवसेना के तीर कमान का मामला सियासी तूल पकड़ता जा रहा है। उद्धव ठाकरे सोमवार को चुनाव आयोग के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। इस बीच शिंदे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल किया है और वहीं उद्धव ठाकरे ने अपने कार्यकर्ताओं से चुनाव में जुट जाने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि वो निराश नहीं है, वो लड़ेंगे। महाराष्ट्र में अब धनुष बाण की लड़ाई सड़क से लेकर कोर्ट तक लड़ी जाए। जो संकेत मिल रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि उद्धव ठाकरे चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ दो तरफा मोर्चा खोलने वाले हैं। महाराष्ट्र के हर घर में ये बात पहुंचाने की रणनीति तैयार की जा रही है कि शिवसेना का धनुष बाण चोरी हो गया, उसे चुरा लिया गया। उद्धव गुट इस बात को लेकर जनता तक जाने का प्लान तैयार कर रहा है। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप रेशम के धागे के गहने बनाते हैं? तो आप अपने रेशम के धागे के गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग के फैसले को कानूनी तरीके से भी चुनौती देने की तैयारी है। उद्धव ठाकरे की आखिरी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट है और सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जाएगी। हमारा जो तीर कमान है धनुष बाण, उसकी चोरी हो गई है। हमारा तीर कमान की किसी ने चोरी की है। साइलेंस। और इस चोरी में कौन कौन शामिल है? बड़े लोग दिल्ली के, यहाँ के, उस बारे में हम जांच भी करेंगे और उस चोरों के बारे में जनता को भी हम जागरूक करेंगे। तीर कमान चोरने वाले लोग कौन है, ये डाका डालने वाले लोग कौन है हमारे तीर कमान पर और हमारे पार्टी पर, ये चोरों के सरदार कौन है? उद्धव ठाकरे गुट के पास अब सुप्रीम कोर्ट आखिरी विकल्प बचा है। ठाकरे ग्रुप सुप्रीम कोर्ट से चुनाव आयोग के फैसले पर रोक लगाने की मांग कर सकता है। मांग मंजूर नहीं होने पर उद्धव ठाकरे समेत पार्टी के विधायकों और सांसदों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि ऐसे में एकनाथ शिंदे यानी शिवसेना का विहिप उद्धव गुट पर भी लागू होगा। 27 फरवरी से विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने वाला है। ऐसे में शिवसेना विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदनों में विहिप जारी करेगी। विहिप नहीं मानने वाले विधायकों पर एक्शन लिया जा सकता है। फिलहाल आदित्य ठाकरे विधानसभा के सदस्य हैं और उद्धव ठाकरे विधान परिषद के सदस्य हैं। इन दोनों के अलावा ठाकरे गुट के विधायकों के लिए भी विहिप मानना अनिवार्य होगा। ठाकरे गुट को अभी और भी झटके लग सकते हैं और उम्मीद है कि इस बात का एहसास उद्धव ठाकरे को भी होगा। शिवसेना के नाम पर अलॉट सभी सरकारी कार्यालयों पर एकनाथ शिंदे गुट अपना दावा पेश करेगा। शिंदे गुट विधानसभा और विधान परिषद के शिवसेना कार्यालय पर कब्जा करने के लिए दावा पेश कर सकता है। मुंबई महानगर पालिका और राज्य की दूसरी महानगर पालिकाओं और नगर परिषद के शिवसेना कार्यालय पर कब्जे के लिए दावा पेश कर सकती है। प्रजातंत्र का हवाला देते हुए प्रजातंत्र का गला घोटने का काम आज इलेक्शन कमीशन ने किया है। और मैं तो इनको इलेक्शन कमीशन भी नहीं कहूंगी, मैं कहूंगी एंटायरली कॉम्प्रोमाइज्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जो हुआ है हम इसको सुप्रीम कोर्ट में, हम माननीय उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी ने कहा ही है कि हम सुप्रीम कोर्ट में तो इसको चैलेंज करेंगे ही, पर कहीं ना कहीं इनको भी आत्मचिंतन करना पड़ेगा। आज ये शिवसेना के साथ करे हैं, अगली बार कहीं और किसी और राज्य में हो सकता है। कुछ एमएलए की खरीद फरोख्त कर आप पार्टी का पक्ष और पार्टी का चिन्ह जो उनका पूरा वजूद है आप किसी और को दे सकते हैं। ये शर्मनाक है, आत्मचिंतन करने लायक चीज है। पर हम अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे और हम सुप्रीम कोर्ट तक के भी अगर दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे हम दरवाजे खटखटाएंगे। इन सब के बीच शिंदे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर किया है, जिसमें मांग की गई है कि अगर उद्धव ठाकरे गुट चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करता है तो एकनाथ शिंदे गुट को बिना जानकारी दिए सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला ना सुनाए। वहीं चुनाव आयोग के फैसले को अमित शाह ने दूध का दूध और पानी का पानी करने वाला बताया है। चुनाव आयोग ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। सत्यमेव जयते के सूत्र को चरितार्थ किया गया है। और आपकी आवाज ऐसी होगी क्या? चलेगी ऐसी आवाज? मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए
और महाराष्ट्र की सभी लोकसभा जीतने के संकल्प की मुट्ठी बींचिए सभी लोग और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कार्यकर्ताओं से सभी लोकसभा सीटों पर जीत के लिए जुट जाने का आह्वान किया। लेकिन इधर तीर कमान चुनाव चिन्ह शिंदे गुट के पास जाने से उद्धव गुट के समर्थकों में खासा आक्रोश है। शनिवार को उद्धव गुट के कार्यकर्ता मातोश्री के बाहर जमा हुए और शिंदे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उद्धव जी के साथ में हम लोग जन्म से है, लास्ट मरने तक उद्धव साहब के साथ रहे और ये एक नाथ शिंदे की बात है, जिस दिन ऑर्डर आएगा उस दिन इसका चलना दुश्वार हो जाएगा। हम मुख्यमंत्री से भी नहीं डरते, हम पीएम से भी नहीं डरते, हमारा पीएम उधर है। जिस दिन हम लोग संयम छोड़ देंगे उस दिन जेल में जाने के लिए भी ताकत है। हमारा धनुष्यबाण हमारे हक का है, वो उन्होंने चुराया है। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप रेशम के धागे के गहने बनाते हैं? तो आप अपने रेशम के धागे के गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। और उनको हम लोग जो भी आगे इलेक्शन आएगा उनको हम लोग गाड़ देंगे, ऐसा गाड़ देंगे वो आसमान भी ढूंढ नहीं सकेगा। दर्द हो रहा है, आंखों में आंसू इसके लिए है कि दर्द हो रहा है। इतने साल से हम लोग ने ये निशानी, ये शिवसेना पार्टी और बाला साहब ठाकरे उनके साथ दिया और ये चोर लोग जो इस सरकार के पहले सरकार था, उद्धव साहब जब भी मुख्यमंत्री थे, सीएम थे, जब भी उसको असिस्टेंट सीएम का दर्जा दिया था, डेप्यूटी सीएम का, फिर भी उसका दिल बहला नहीं और अभी चोरी करके सब अभी सीएम बनाए वो। उद्धव ठाकरे ने अपने कार्यकर्ताओं से चुनाव की तैयारियों में जुट जाने को कहा है। साफ है, तीर कमान वर्सेस मशाल की लड़ाई इतनी जल्दी खत्म होने वाली नहीं है। अब इस लड़ाई का फैसला सुप्रीम कोर्ट और जनता ही करेगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।